कुछ साथी कह रहे हैं कि एक स्टोरी और ले लो। दोस्तों पहले ही काफी टाइम हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि और ज्यादा समय लिया जाए। बट अभी मैं देखता हूँ हमारे साथ एक और साथी कनेक्टेड हैं, और जो कि इंडिया से नहीं, वो अपने बिजनेस को बाहर से डेवलप कर रहे हैं। और रहने वाले वो श्री गंगानगर के नजदीक अनूपगढ़ है, वहां से रहने वाले हैं। और अभी काफी अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। और मैं अगर उनके बारे में बात करूं तो एज ए मार्केटिंग प्लान वो सुपरवाइजर है, और बड़े अच्छे तरीके से जो है अपनी टीम को हैंडल कर रहे हैं। और अभी इंडिया में आए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ भी अपने उनसे ही बात करेंगे। 5-10 मिनट अपने उनसे जो है उनसे चर्चा करते हैं, उनकी स्टोरी को सुनते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब उनकी स्टोरी से जैसे कई सवाल पूछते हैं ना भी, फॉरेन से इनकम कैसे आती है, और वो क्या तरीका है। तो आज आपको कुछ जो है इस पॉइंट के ऊपर क्लियरिटी हो जाएगी। कई बोलते हैं ना भी, विदेश से भी इनकम आ सकती है क्या, फॉरेन से इनकम कैसे कमाई जा सकती है। तो आज आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आप मैं भी फिर दोबारा अभी आपसे, जैसे मैंने पहले पूछा था भी, अगर आप एक्साइटेड हैं तो 1, फिर उसके बाद दूसरी स्टोरी पे 2। अभी मैं आपसे यही बात पूछना चाहूंगा कि अगर आप एक्साइटेड हैं तो हमारे जो आज चौथे साथी हमारे साथ शामिल हुए हैं, तो आप 4 टाइप कीजिए अगर आप एक्साइटेड है तो। हाँ जी। अभी पूरे साथी बने हुए, बड़ी खुशी होती है भी आपके अंदर कितना एक धैर्य है, जिसकी वजह से आप जो है एक ऐसा इन्वायरमेंट बना हुआ है। अगर पब्लिक का अगर इंटरेस्ट ना हो तो फिर ये तीसरी चौथी स्टोरी पे आना मुश्किल था। तो मैं काफी एक्साइटमेंट महसूस कर रहा हूँ आपकी एक वजह से, मेरे अंदर जो है काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है। तो मैं चाहता हूँ भी आप अपनी एक्साइटमेंट शो कीजिए, 4 टाइप कीजिए, 4 फटाफट। हाँ जी। वाह जी वाह। फटाफट 4 4 4 4 4। सुपर एक्साइटेड। चलने दो सेशन 12 बजे तक। नहीं नहीं इतना लंबा सेशन नहीं चलेगा। बहुत जबरदस्त। बहुत बढ़िया। मजा आ गया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड। सुपर एक्साइटेड। बहुत सारे लीडर हमारे साथ बने हुए हैं। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए सीधा ही बिना किसी देरी के हमारे बीच में आज ऐड है मिस्टर गुरदीप सिंह सैनी जी। गुरदीप सिंह सैनी जी, क्या मेरी वॉइस को सुन पा रहे हैं आप? जी मिड्डा जी, आपकी वॉइस मेरे पास आ रही है। हाँ जी, वेलकम जी, वेलकम वेलकम जी। थैंक यू जी, थैंक यू मिड्डा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। गुरदीप जी, आज हमारे लिए आप अलग स्टोरी के रूप में हैं। तो बहुत सारे साथी बड़े एक्साइटेड हैं कि आज आपसे ये सुनेंगे कि फॉरेन से इनकम प्रैक्टिकल कैसे आती है। तो कई साथियों को थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रहती है, तो आज आपके माध्यम से ये पॉइंट जरूर क्लियर होगा। तो गुरदीप सिंह जी, अभी बिना किसी देरी से मैं सीधा ही आपसे जो पहला मेरा सवाल है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इस कंसेप्ट से पहले क्या करते थे, अपने पास्ट के बारे में आप जरूर शेयर कीजिए। जी मिड्डा जी, जैसे आपने मेरा नाम तो बता ही दिया है, मेरा नाम गुरदीप सिंह सैनी है दोस्तों। और मैं राजस्थान के जिला श्री गंगानगर के राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और दोस्तों मैं पिछले 15-16 साल से दुबई में ट्रांसपोर्ट लाइन में वर्किंग कर रहा हूँ। और चूंकि मेरी एजुकेशन, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है और मैंने यहाँ इंडिया में दुबई जाने से पहले आईसीआईसी बैंक में था। तो दोस्तों मैं मतलब पिछले 15 साल से ड्राइविंग लाइन में हूँ दुबई में, और वहीं पे 14-15 साल से वर्किंग कर रहा था और खुद की ट्रांसपोर्टेशन भी। जी बेटा जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये हाँ जी। तो गुरदीप जी, फिर आपका, जैसे आपने कहा कि आप आईसीआईसी बैंक में थे, फिर उसके बाद आप दुबई में ट्रांसपोर्टेशन लाइन में चले गए। और अभी फिर आपने इस कंसेप्ट को दुबई से शुरू किया या इंडिया से शुरू किया आपने? जी मिड्डा जी, ऐसा है भी मैं पहले रेगुलरली मैं इंडिया आता हूँ अपने परिवार से मिलने के लिए। और उसी मतलब जो वेकेशन का टाइम था उस टाइम में मैं इंडिया में आया हुआ था। तो उसी टाइम पे मेरा अपने टीम एलसी के एक मेंबर के साथ मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे ये कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। तो उस टाइम हम्म। पे मेरा इनके साथ में जुड़ना हुआ, इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ना हुआ।
नहीं, जुड़ने का मेन रीजन क्या रहा? आप ऑलरेडी फॉरेन में थे, आप अपनी अर्निंग जो है वो ले रहे थे, और उसके बावजूद भी आपने दूसरा काम सिलेक्ट, मतलब उसका रीजन क्या रहा? जी बेटा जी, ऐसा है, देखो पहले मैंने आपको बताया भी ऑलरेडी, मैं यहाँ दुबई जाने से पहले इंडिया में आईसीआईसीआई बैंक में नौकरी करता था। तो वहां पे मुझे एक फिक्स सैलरी मिलती थी, प्लस कुछ इंसेंटिव्स मिलते थे। लेकिन वो सैलरी को मैं अपने लिए सफिशिएंट नहीं समझता था। मुझे ये लगता था कि इससे मेरा आगे आने वाले टाइम में गुजारा नहीं होगा। तो मुझे मेरे एक हम्म रिलेटिव ने ऑफर किया बाहर जाने के लिए, विदेश में। तो वहां पे एक हम्म अच्छी इनकम के लिए मुझे बताया गया भी अच्छी इनकम वहां पे आप अर्न कर सकते हो। तो मैंने वो चूज किया, मतलब विदेश जाना चूज किया, और वहां पे मैंने ट्रांसपोर्ट लाइन में वर्किंग स्टार्ट कर दी, और मैंने अच्छी इनकम ली और बहुत अपनी लाइफ को चेंज भी किया। लेकिन उसके बावजूद भी देखो, पहले तो मेरी इच्छा थी पैसा कमाऊं, लेकिन जहाँ वहां पे पैसा जब मैं कमाने लगा, तो मैंने एक चीज फील की भी, मैंने इस पैसे को कमाने के लिए अपने परिवार से दूरी बना ली है। मैंने अपने परिवार का जो बहुत सारी, जो मतलब मेरे बच्चों की, मेरी वाइफ की लाइफ को मैंने इसमें सेक्रीफाइस कर दिया है। मैंने अपनी सामाजिक जिंदगी को सेक्रीफाइस कर दिया है। तो उस वजह से मुझे एक कमी महसूस होती थी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था मैं पैसा तो कमा रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ नहीं है, मेरी लाइफस्टाइल नहीं है, मेरी कोई सामाजिक जिंदगी नहीं है, और मैं अपने बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो मेरे माइंड में कुछ ऐसा था भी, मुझे कुछ ऐसा अलग से सिस्टम मिले जिसमें मैं पैसा तो विदेशों वाला कमा सकूं। क्यों, एक बात होती है मिड्डा जी, जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ की करेंसी हम इंडिया में बेचते हैं, तो वो पैसा बहुत कन्वर्ट होने के बाद में ज्यादा हो जाता है। तो उसी वजह से हम्म। हमारी लाइफ, हम लोग उसकी तरफ उस लग्जरी की तरफ जाते हैं भी, बाहर का पैसा हमें मिले। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें पैसा तो बाहर से कमा सकूं, लेकिन रहूं अपने परिवार के साथ। तो ये मेरी हर टाइम मेरे दिमाग में रहता था, तो मैं सोचता भी रहता था, सर्च भी करता रहता था। तो जब मेरी मुलाकात टीम में एलसी के एक मेंबर से हुई, तो उन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। तो मुझे ऐसा लगा भी जैसे मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ से मिल सकता है। तो मैंने इसलिए मेरा इस कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट बना, और मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया, और मैं इस के साथ में जुड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। गुरदीप जी, जब आपने इस काम को करने का डिसीजन बनाया, मन बनाया, तो मन में आपके बहुत सारे सवाल आए होंगे भी, जो हर पर्सन के अंदर आते हैं जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं। तो आपके मन के अंदर क्या सवाल थे? जैसे हर पर्सन के अलग अलग सवाल होते हैं। मान लो मैंने जब इस काम को शुरू किया, तो मेरे अंदर ये कंफ्यूजन था कि मेरा पुराना काम कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, और या फिर मेरे मन के अंदर ये था कि मैं इसे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 12 साल मैंने इंश्योरेंस में लगाए थे। तो मेरे को बदलाव में थोड़ा सा, एक हर बंदे को बदलाव करना मुश्किल होता है। तो आपके मन के अंदर क्या चैलेंज थे ऐसे? मीडा जी, जैसे मुझे ये बताया गया, जब इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये मेरे मन में आया भी, पहली बात तो मुझे यकीन नहीं हुआ इस चीज पे भी, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है जिसको आप पूरे वर्ल्ड में इजीली कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मुझे यकीन नहीं हुआ। सेकेंडली, मेरे को हम्म ये प्रॉब्लम फेस आई भी, मैं अगर मैं दुबई में, क्यों मेरा वर्किंग दुबई में था, मैं दुबई में जाता हूँ तो मैं लर्निंग कैसे करूंगा, मुझे कैसे मालूम पड़े, मुझे गाइड कौन करेगा, और किस तरीके से मैं इसकी एजुकेशन ले सकूंगा, और मैं अपनी वर्किंग कैसे कर पाऊंगा, ये मेरे माइंड में थोड़े डाउट्स थे, और ये प्रॉब्लम्स मुझे लग रही थी। और सेकेंडली टाइम की बात थी भी, मैं अपना टाइम कैसे निकाल निकाल पाऊंगा, क्योंकि आपको पता है विदेशों में जो वर्किंग टाइम होता है वो लमसम 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, इस तरीके से काम करना पड़ता है। और मेरी जॉब थी वो ट्रकिंग लाइन में थी, ड्राइविंग की जॉब थी, और उसमें तो आपको पता टाइम वैसे ही बहुत कम निकलता है। हम्म तो ये मेरे को चैलेंजेस थे भी, मैं कैसे कर पाऊंगा, टाइम कैसे निकाल पाऊंगा। सेकेंडली, मुझे गाइड कौन करेगा, मुझे कौन समझाएगा, कैसे मैं, कहाँ से मैं इसकी एजुकेशन ले पाऊंगा, और किस तरीके से मैं हम्म। इसको कर पाऊंगा। ये कुछ प्रॉब्लम्स मेरे सामने, चैलेंजेस मुझे लग रहे थे जिस टाइम में मैंने इसके बारे में पूरा सुना तो चल के रहा। तो फिर कैसे आप इससे बाहर, कैसे है, किस तरीके से आपके ये डाउट क्लियर हुए? ऐसा है बेटा जी, जब स्टार्टिंग में ऑफलाइन था, जब मेरा इसके साथ इंट्रोडक्शन हुआ, जो मुझे बताया गया कॉन्सेप्ट के बारे में, तो उस टाइम पे सारा सिस्टम ऑफलाइन था। लेकिन मैं ये कहूंगा भी, या तो कहते हैं ना, जब ये क्राइसिस आया जो कोरोना का टाइम में आया, और दूसरी बात, हमारी ये किस्मत समझो भी, जो जिस हम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, टीम एलसी
जो एजुकेशन ग्रुप है, एक कम्युनिटी है, इन्होंने अपना ऑनलाइन सिस्टम क्रैशेस से पहले स्टार्ट कर दिया था। और क्योंकि हम इस ग्रुप से जुड़े हुए थे तो इजीली सोशल मीडिया के थ्रू, जूम ऐप्स के थ्रू, जूम ऐप लोगों को कोरोना में मालूम पड़ा, और लेकिन हमारा जो ग्रुप है, हमारी जो कम्युनिटी है ऑलरेडी इस चीज को स्टार्ट कर चुकी थी। तो इजीली मुझे दुबई में रेगुलर जो हमारे वेबिनार्स होते हैं, रेगुलर हमारी एजुकेशन क्लासेस जो होती हैं, तो उसका लिंक मिलता था। वो लिंक मिलने की वजह से मुझे रेगुलर अपने आप को अपडेट करने का मौका मिला, और बहुत सारी मुझे एजुकेशन मिली, किस तरीके से मुझे गाइड करना है लोगों को, किस तरह से बताना है। ये सब चीजें रेगुलर मतलब सोशल मीडिया के थ्रू मुझे हमारी कम्युनिटी की तरफ से रेगुलर प्रोवाइड होती रही। तो उस वजह से ये चैलेंज मेरा धीरे धीरे खत्म होने। बिल्कुल, चलो आपके मन के चैलेंज खत्म हो गए। इसके अलावा फैमिली की तरफ से या आपके दोस्त मित्रों की तरफ से, रिलेटिव की तरफ से कोई आपको कमेंट मिला कि ये काम नहीं चलते हैं, ऑनलाइन कैसे होगा, कुछ मजे वाली बात नहीं है, टाइम खराब करने वाली बात है, कुछ भी ऐसा कोई कमेंट आपको मिले आपको? जी मिड्डा जी, बिल्कुल। मैंने आपको बताया पहले भी, मेरा मेरा जो स्टार्टिंग थी ऑफलाइन से थी, मेरी गुरदीप जो जी, इस कोई कॉन्सेप्ट। कोई भी जब अपने नया काम करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, कुछ नया नया आइडिया होता है, तो हर बंदे के लिए बिल्कुल वो थोड़ा सा अजीब होता है, उसको लगता है कि ऐसा होगा ही नहीं। जैसे पहले जब बिल्कुल लोगों को बोला जाता था कि अपने बिना तार वाले मोबाइल से, मतलब एक मोबाइल से बात किया करें बिना तार वाले, तो लोगों को बड़े हैरानी सही है, होती है, ऐसे थोड़ा आता है। ऐसे ही सही मतलब है। कुछ भी नया रखोगे, हालांकि ये नया नहीं है पर लोगों के लिए नया है, और ये बिल्कुल आइडिया जानने के बाद उनको लगता है कि पता नहीं ऐसे होगा नहीं होगा, विश्वास सा नहीं होता है। जैसे एरोप्लेन उड़ता है ना, तो पहले किसी ने विश्वास ही नहीं किया था भी एरोप्लेन यार कोई चीज। जैसे ये पेन है, पेन जब किसी को बोला जाए कि ये पेन इसको उड़ा सकते हो आप, तो वो बोलेगा यार ये पेन कैसे उड़ सकता है, उसको मजाक लगेगा ना। पर बिल्कुल आप ये बिल्कुल देखिए, सही ये है। पेन, मैं आपको ये कह रहा हूँ पेन तो नहीं उड़ता, पर इससे कितने गुना ज्यादा वजन का लोहा, या एक मैं कह सकता हूँ एरोप्लेन जो है हवा में उड़ रहा है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल विश्वास यहाँ से करना मुश्किल था, पर जब बनाया गया तो सब कुछ पॉसिबल है। तो ऐसे बिल्कुल आपके मन में जब ये आया, आपने अपने डाउट क्लियर किए, और बिल्कुल। फैमिली के या रिलेटिव के जो कमेंट आए वो शेयर कीजिए, वो बड़े अच्छे मेरे को लगते हैं, बड़ा मजा आता है जब उनको सुनते हैं तो। जी बेटा जी, बिल्कुल बात सही है आपकी। जब हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में किसी से बात करते हैं, जब मेरे को पता लगा तो नेचुरली था, मैं इसको शेयर करना ही था मेरे फ्रेंड्स को, मेरे रिलेटिव्स को। तो मेरे को ये लगता था भी मैं एक अच्छी अच्छी पोजीशन में हूँ समाज में, मेरे परिवार में, मेरी रिश्तेदारी में, क्योंकि मैं अच्छी इनकम ले रहा हूँ और विदेश में सेटल हूँ। तो मेरी बात को लोग, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझा था और पूरा एकदम चेक किया था, उसके बाद में मैंने लोगों को शेयर करना स्टार्ट किया, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे रिश्तेदारी को, जो भी मतलब परिवार में। तो लोगों ने विश्वास नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब फ्रॉड होता है, ऐसी कोई सिस्टम नहीं होता है, आप इन चक्रों में नहीं पड़े, और आप अपना काम करें ध्यान मन लगा के। तो मैंने ये चैलेंजेस जो हम लोग सुनते हैं, ये मेरे को भी फेस करने पड़े। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स ने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, क्योंकि ऑलरेडी हमें बताया गया था भी, हाँ, जैसे हम लोग विश्वास नहीं करते तो उन्होंने भी विश्वास नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से मैंने लोगों को शेयर करता रहा, बताता रहा, कुछ लोगों ने माना, कुछ ने नहीं माना, और वो सिलसिला सिलसिला चलता रहा। और जब मैं रेगुलरली खुद पढ़े, मतलब इस सिस्टम को मैंने जारी रखा इसको, और रेगुलरली 2-3 साल से, और धीरे धीरे मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, मेरे ब्रदर्स ने मेरे को सपोर्ट किया, कुछ रिलेटिव्स ने भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये चैलेंजेस धीरे धीरे दूर होने स्टार्ट हो गए। कहने का मतलब चैलेंज आए शुरू में, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे खत्म होने लगे। तो अभी आप जैसे इस बिजनेस को आप डेवलप कर, जी अभी आप इस बिजनेस को दुबई में भी डेवलप कर रहे हैं, इंडिया में भी डेवलप कर रहे हैं, तो अभी आप इस बिजनेस को जब डेवलप कर रहे हैं, तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपके मन के चैलेंज खत्म, आपके मिलने जुलने वालों के चैलेंज जो थे वो भी आपने उसको जो है कवर किया, और आप अब इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हो, तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? फ्यूचर को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं, क्या कहना चाहेंगे फ्यूचर के बारे मिडा जी, ऐसा है, जैसे जैसे ये सिस्टम स्ट्रांग होता जा रहा है, मतलब हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं, जो वेबिनार्स हैं, बढ़ रहे हैं,
और इजी हो चुका है, अपने घर पे कहीं भी आप इस चीज को सीख रहे हैं। तो अभी क्या है, टीम डेवलप करना, लोगों के साथ शेयर करना बहुत इजी हो गया है। और सोशल मीडिया पे पूरी वर्किंग है, तो अभी ये चैलेंज भी खत्म हो गया है। अभी मैं दुबई में कर ऑलरेडी मैंने दुबई में मतलब पिछले 2 साल में वहां पे था, मैंने वहां पे टीम डेवलप की है। सुपरवाइजर मैं खुद सुपरवाइजर हूँ, मेरे नीचे सुपरवाइजर बन चुके हैं और बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं। तो कहने का मतलब बिजनेस हो रहा है और टीम बन रही है, धीरे धीरे ग्रो हो रही है। और इंडिया में भी जितने लोग मेरे पहले मेरे नीचे ज्वाइनिंग थी और जिन्होंने QCC किया था असिस्टेंट सुपरवाइजर से, वो धीरे धीरे वो भी मेरे अटैचमेंट में आने स्टार्ट हो गए, क्योंकि सोशल मीडिया के साथ बहुत इजी हो गया। और दूसरी बात रही नेक्स्ट जो मेरे गोल्स हैं, तो दूसरी बात है अभी मैं एक्साइटेड हूँ। अब पहले मैं क्या था, बाहर रहता था, दुबई में रहता था, वर्किंग करता था, तो वहां से पैसा आता था, अदरवाइज पैसा नहीं आता था। लेकिन अब क्या होता है, मैं अपने घर पे भी आता हूँ, तो यहाँ से अपनी वर्किंग करके ऑनलाइन मेरे को दुबई से रेगुलर पैसा आता है। तो ये बहुत ही मेरे लिए एक्साइटेड है और मेरी फैमिली के लिए। और दूसरी बात है, इसमें अमाउंट का बहुत बड़ा ऐसा नहीं है, मतलब भी खुशी हो, लेकिन खुशी इस बात की होती है भी मैं मेरे घर पे हूँ, फिर भी बाहर से पैसा आ रहा है। और सेकेंडली अब धीरे धीरे मेरी जैसे जैसे टीम ग्रो हो रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, तो मैं अपने आप को इंडिया में सेटल कर सकता हूँ, अपनी फैमिली के साथ रह के बिजनेस ग्रो कर सकता हूँ। और बहुत पूरी दुनिया को इजीली, जैसे जैसे मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है दूसरे कंट्रीज में भी, तो इजीली घूमने के लिए बहुत इजी रहेगा। ये मेरे गोल्स हैं, मेरी फैमिली को भी साथ में लेके कोशिश करूंगा। तो ये मेरे गोल्स हैं आने वाले टाइम। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अभी आपने जो है इस एजुकेशन सिस्टम से, जो हमारे जो ग्रुप है उसमें आपने ट्रेनिंग ली, आपने बहुत कुछ सीखा। उससे आपको क्या चेंज मिला? जैसे आप इस कंसेप्ट से पहले और इस कंसेप्ट के बाद अपने आप में क्या चेंज देखते हो आप? एजुकेशन सिस्टम के दौरान आपको आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं? मिर्जा जी, ऐसा है, पहले हमें इतना मार्केट का नॉलेज नहीं था। जैसे हम किस प्रोस्पेक्ट के साथ कैसे हमको डील करना है, कैसे शेयर करना है, कैसे बात करनी है। तो इस कॉन्सेप्ट से जुड़ने के बाद, इन ट्रेनिंग्स के बाद में ये स्किल्स मेरे अंदर डेवलप हुई हैं भी, कैसे मेरे को बात करनी है, किस तरीके से मुझे डील करना है, प्रोस्पेक्ट को कैसे समझाना है और किस कैसे उसको मतलब क्लोजिंग तक लेके जाना है। ये सब स्किल्स बंदे को मतलब ये ट्रेनिंग सिस्टम से जुड़ने के बाद में ही हमें नॉलेज मिलता है। और बाकी उसके अलावा मेरे अंदर जो मेरी पर्सनैलिटी में है डेवलपमेंट हुआ है। पहले जो आप देखते होंगे विदेशों से लोग आते हैं, रफ टफ जिंदगी होती है, लेकिन अभी मेरी जो लाइफ यहाँ पे घर पे आने के बाद भी मैं एक बहुत अच्छे मैनर्स सिस्टम से मतलब अपनी लाइफ को जी रहा हूँ। अपने टाइमली उठना, टाइमली अपनी वर्किंग स्टार्ट करना, ये सब बहुत बढ़िया हो चुका है। तो मेरी लाइफ में अमेजिंग चेंजेस आए हैं। इसके बाद में मेरी हेल्थ में बहुत जबरदस्त इम्प्रूवमेंट हुआ है और लाइफस्टाइल में भी बहुत सारा चेंजेस आया। बहुत बढ़िया। तो लास्ट में मैं चाहूंगा कि आप जैसे मान लो एक आप अपना कारोबार जो है वो मैनेज कर चुके हैं, आप जॉब भी कर चुके हैं। तो अभी कुछ युवा साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप जो जॉब करने वाले हैं या कारोबार करने वाले हैं या युवा साथी हैं, उन सब को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, इस कंसेप्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और जो आज के हालात है वो आप जानते हैं क्या हालात है मार्केट के, तो उसके जी लिए मतलब आप क्या कहना चाहेंगे सभी साथियों को? क्या मैसेज है आपका? जी विद्या जी, सभी साथियों को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा भी, जॉब्स के हालात तो पहले ही बहुत बुरे थे इंडिया में या बाहर कहीं भी आप देखें, लेकिन कोविड के बाद में तो सिचुएशन और भी बहुत ज्यादा भयंकर हो चुकी है भी। जॉब्स, बहुत सारे लोगों के जॉब्स जा चुके हैं, इंडिया में नहीं बाहर विदेशों में। ये सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जॉब्स जा रहे हैं। और दूसरी बात है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, तो जो हमें जॉब से सैलरी मिल रही है उससे हम उस चीज को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो जो युवा पीढ़ी है, जो स्टूडेंट्स हैं या जॉब कर रहे हैं, उनसे यही कहूंगा भी आप इस अपॉर्चुनिटी को गेन करें, इसको एक मौका समझ के अपनी जिंदगी में आप स्वीकार करें और अपनी जॉब के साथ में इसको स्टार्ट करें। इसमें थोड़ा टाइम, पार्ट टाइम, जैसा भी आप इजी समझते हैं इसको स्टार्ट करें और इसमें टाइम लगाएं। धीरे धीरे जैसे आप ग्रो करेंगे, सीखते रहें और अपनी इस बिजनेस को बढ़ाते रहें। जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे आप देखेंगे, आप जहाँ 8 घंटे 9 घंटे जॉब कर रहे हैं और वहां से जो इनकम मिल रही है
उससे ज्यादा इनकम आपको यहाँ से मिलने स्टार्ट हो जाए या डबल हो जाए, तो उस टाइम में आप इजीली इसमें फुल टाइम भी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा तो ये कहना है कि पूरी दुनिया में ये अपॉर्चुनिटी एक जबरदस्त लोगों को रोजगार दे रही है, एक जबरदस्त लाइफ स्टाइल चेंज करने का मौका दे रही है, और इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया है। यहाँ ओनली इंडिया में नहीं, मैंने तो विदेशों में कम से कम 7-8 कंट्रीज में मैं विजिट कर चुका हूँ, क्योंकि मैं दुबई में रहता हूँ और वहां से मेरे को दूसरी अरब कंट्रियों में जाने का मौका मिलता है। और दूसरी बात है, जो चीज हमें इसमें अपॉर्चुनिटी में मिलती है वो हमें जॉब कभी भी नहीं देती। तो इसलिए मेरा बिल्कुल तो यही सभी युवाओं से निवेदन है कि इस चीज को स्वीकार करें और इसमें अच्छे बरकत चाहें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो थैंक यू गुरदीप जी, काफी अच्छा लगा। और आपको सुनने के बाद बहुत सारे साथी एक्साइटेड हैं। मैंने अभी मैसेज नहीं डाला अभी, धन्यवाद जी। क्या आप एक्साइटेड हैं? तो अभी बहुत सारे साथियों के मैसेज फटाफट आ गए हैं कि बहुत जी। बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और सुपर एक्साइटेड है। अभी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। मैं अभी नेम भी शेयर करता हूँ। दीपक जी, पूरन जी, कैलाश जी, नंदलाल जी, बहुत सारे साथियों के मैसेज आ रहे हैं। दीपांकर जी, दीपेंद्र जी, सभी साथी बड़े एक्साइटेड हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। आपने आज 4 स्टोरी सुनी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो चारों स्टोरी सुनी है उसमें आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो मैं ज्यादा देर ना करते, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा गुरदीप जी का और आप सभी का, कि आप सभी जो है वो धैर्य के साथ जुड़े रहे, और पूरे धैर्य के साथ आप पूरा बने रहे। नहीं तो क्या होता है, पब्लिक में मैंने देखा है कि ऑनलाइन में एक उसके हाथ में एक बटन होता है, उसको सिर्फ दबाना है और आउट हो जाना है। बट आपने सही। पूरे धैर्य के साथ इस पूरे सेशन का आनंद लिया है। कोई 2 4 10 चले भी जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके उत्साह को देख के मेरे को भी काफी अच्छा लगा। आपका भी बहुत धन्यवाद गुरदीप जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और मेधा जी, आपका भी। प्रशांत जी, और दीपेंद्र जी, और कैलाश जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू जी। ओके जी। बाय। ओके, थैंक यू।